ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका 14th चैप्टर सेवा अपराध। भगवान के विग्रहों की सेवा में क्या क्या अपराध होते हैं। तो कल हम लोग ये 32 सेवा अपराधों का चर्चा की। 32 ऑफेंसेस इन डीटी वर्शिप, बड़े विस्तार से वर्णन है। और अभी 35 और अपराध हैं जिनको अन्य शास्त्र में वर्णन किया गया। अन्य शास्त्र मध्य प्रकार वर्णन, अनदर डिस्क्रिप्शन इन अनदर स्क्रिप्चर। अन्यत्र आशय अपराध अन्यतम संक्षेपे बलिबा प्रभु तव इच्छा मता। O Lord, by your wish, I will briefly repeat another description of offenses in another place in the scriptures. तो आपके इच्छा के अनुसार हे भगवान, अन्य शास्त्रों में भी और अन्य प्रकार के अपराध जो बताए गए हैं सेवा अपराध, उसका भी वर्णन मैं करता हूँ। तो ये भी ध्यान से सुनते जाइए। 35 और है। तो 32 पहले हो गया, 35 और हो गया। राजन्न भोजन आर अंधकार घरे प्रवेश या देव मूर्ति संस्पर्शन करे अविधि पूर्वक हरि मृत्यु समर्पण बिना वाद्य मंदिरे रे द्वार उद्घाटन सा रमेय दृष्ट खाद्य देवे समर्पण अर्चन समय मौन भंग आकारण बहिर्देशे गमनादि पूजार समय गंध माल्य नहीं दिया धूप न करय अनरहा पुष्पे ते कृष्ण पूजाधिकरण अद्धौत वदने कृष्ण पूजा आरंभन स्त्री संग करिया किंबा रजः स्वला नारी दीप सब स्पर्शिया अयोग्य वस्त्र परी सब हिरी अधोवायु करिया विमोक्षण क्रोध करी शमशाने ते करिया गमन अजीर्ण उदरे आर कुसुम्भ पाना सेवन करिया आर तांबूल गुवाक तैल माखी करी हरि श्री मूर्ति स्पर्शन एरंड पत्रष्ठ पुष्पे करय अर्चन आसुरी का काले पूजे पीठे भूमि बसी स्नपन समय मूर्ति वाम हस्ते स्पर्शी वासी वायाचित फूले देवत अर्चन पूजा काले गर्भ उक्ति अयथ निस्थिवन तिर्यक पुंड्र धरे आर अवधत चरण मंदिरे प्रवेश करे पूजा कारण अवैष्णव पक्व करे देव निवेदन अवैष्णव देखाय कराय पूजन विश्वक्सेने न पूजिया कपाली देखिया हरि पूजे नख जले श्री मूर्ति स्मरिया घर्मांबु संस्पृष्ट जले करय अर्चन कृष्णे रस पथ करे निर्माल्य लंघन। ठीक है। तो 35 और हैं। तो आप लोग ध्यान से तो सुन लीजिए, लेकिन डिस्करेज मत होइएगा। ये बताया जा रहा है ताकि आपको इन अपराधों के बारे में पता रहेगा। तो धीरे धीरे आप प्रयास करें इन अपराधों से मुक्ति करने के लिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर अपराध हम लोग अभी करते हैं। हाँ, ठीक है। तो भगवान लेकिन भावग्राही जनार्दन बोले जाते हैं। तो भगवान बहुत दयालु हैं।
तो जो सिंसियर भक्त होते हैं इन अपराधों को जानने के पश्चात प्रयास करते हैं अब इन अपराधों से हम मुक्त हो जाएंगे, तो भगवान दया करके उनको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा अरे हमने तो ऐसा कर दिया प्रभु जी, अब क्या होगा। तो इतना टेंशन क्यों लेना, ज्यादा से ज्यादा अभी हो गया, जाने अनजाने में कुछ अपराध हो गया तो उसका रिएक्शन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, तो सहन कर लेने का, है ना? इतना टेंशन नहीं लेने का, भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम अगर सिंसियरली प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे इन अपराधों से मुक्त होने के लिए, तो भगवान हमको हमारे ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है, तो इसलिए जान लीजिए। तो ये पहला है, वन शुड नॉट टच द डीटी इन अ डार्क रूम। अंधेरे कमरे में भगवान के विग्रहों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी अगर ऑल्टर है, मंदिर है, तो पहले लाइट चालू करना चाहिए भगवान का, मंदिर का, उसके बाद जाके भगवान को स्पर्श करना चाहिए। ठीक है, ये एक अपराध है। सो वन शुड नॉट फेल टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन वर्शिपिंग द डीटी। भगवान के विग्रहों का सेवा करने के जो नियम कानून है बताए जाते हैं, उनको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। उसको स्ट्रिक्टली पालन ना करना भी एक अपराध होता है। जैसे कभी कभी कुछ रूल्स नियम कानून बनाए जाते बताए जाते हैं, तो फिर कभी कभी उसमें ढिलाई कर देते हैं, तो आलस के कारण ढिलाई कर देते हैं। और ये बोलते हैं कि चलो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भगवान तो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं तो चलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो नियम कानून है तो उसको पालन करना चाहिए वर्शिप करते वक्त। सो वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल ऑफ द डीटी विदाउट फर्स्ट मेकिंग सम साउंड। तो भगवान का जब मंदिर खोलते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो कुछ ध्वनि उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए घंटी रहना चाहिए। घंटी है, पहले घंटी बजाना चाहिए, फिर भगवान का पर्दा खोलना चाहिए। ये विधि है। या मंदिरों में जब हम प्रवेश करते हैं तो बड़ा हॉल होता है, तो गेट के अंदर से जाते हैं, तो पहले वहां पे गेट के पास लगा रहता है घंटी, तो घंटी बजाते हैं और जो है फिर प्रवेश करते हैं। One should not offer any food stuff to the deity which has been seen by dogs or other animals. भगवान को ऐसा भोग अर्पण नहीं किया जा सकता है जिस भोग को किसी कुत्ते ने या अन्य जानवर ने भी देख लिया है। तो विशेष रूप से कुत्ता जो होता है, कुत्ता बिल्ली, ये दो जानवर बहुत ही ज्यादा तमोगुण तामसिक बोले गए हैं। तो ये कुत्ते बिल्ली और अन्य जानवर भी नहीं देखने चाहिए। यानी किचन इतना साफ सुथरा रखना चाहिए कि वहां पे चूहे भी ना घुस पाए। चूहों से भी मुक्त होना चाहिए किचन। ठीक है, चूहे कॉकरोच। इसलिए आइडियली आदर्श रूप में तो जब जब कुकिंग होता है तो कुकिंग करने के पश्चात उस स्थान को क्लीन कर देना चाहिए, पूरा किचन साफ करना चाहिए, स्पेशली जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में कुकिंग हुआ है। ये जूठा भी मिक्स नहीं कर सकते। भगवान को जो भोग लगाया गया है, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ बस स्टैंडर्ड, है ना? आपको इस स्तर पे आना है प्रयास करके। आप लोग परेशान मत हो जाइए, कल कुछ भक्त लोग परेशान हो गए, चिंतित हो गए, तो अगर आप बोलेंगे तो हम फिर पूरा गहराई से नहीं बताएंगे। फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, पूछ लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो परेशान हो जाएंगे तो अच्छा नहीं। हरे कृष्ण। सो तो ये अपराध यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल विदाउट मेकिंग सम साउंड। और जो भी हम भोग बनाते हैं तो किसी भी जानवर के द्वारा देखा नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि चलो कुत्ता बिल्ली तो घर में नहीं है किसी के, तो अच्छी बात है। और जिनके घर में कुत्ता बिल्ली अगर हैं, तो उनको भगवान के विग्रह लाने के पूर्व उन कुत्ते बिल्ली को विदाई देना पड़ेगा। हाँ। तब तक ठीक है, फोटो फ्रेम रख के आप करिए, भगवान को भोग लगा के खाइए। लेकिन वो फिर उचित नहीं है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली अगर घर में है तो निश्चित रूप से किचन वगैरह में जाएंगे और आपका पूरा वो अपवित्र हो जाएगा। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ भी सामग्री वहां पे सही नहीं है। और दूसरा बता रहा था कि किचन जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा नहीं होगा तो वहां पे चूहे घूमेंगे, कॉकरोच घूमेंगे, और भगवान के जो भोग लगाने वाले जो सामान है उसमें अपना पॉटी वगैरह डाल देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। और जो भी चीजें होती हैं सब, ये तो मेरे ख्याल से किचन में आप लोग माताएं आप लोग ऐसा पालन करती होंगी कि कुछ भी खुला नहीं रखना चाहिए। डिब्बे रहने चाहिए। भगवान का जो अनाज है, मसाला है, कुछ भी है, वो सब डिब्बे के अंदर रखना चाहिए। उसको कुछ भी खुला मत रखिए, नहीं तो फिर कॉकरोच वगैरह घुस सकते हैं। तो ये तो नियम पालन करते ही होंगे। और दूसरा साफ सुथरा करे। दूसरा तीसरा चीज मैं बता रहा था कि अगर जब पहली बार जब जैसे हमने कुकिंग किया और भगवान को भोग लगा दिया, तो भगवान का भोग लेके आते हैं ना, तो वो महाप्रसाद है, लेकिन वो भगवान का जूठा होता है।
हमारे लिए महाप्रसाद है, वो दिव्य है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो भगवान के लिए, जब भगवान खा लिए उसको तो भगवान के लिए वो जूठा हो गया। इसलिए जब उसको आप किचन में लाए तो उसको ट्रांसफर कर दीजिए, और उसके बाद फिर किचन को साफ करना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा भगवान के लिए कुकिंग करने जाएंगे तो वो अब अशुद्ध हो गया, क्योंकि भगवान का जूठा वहां पे स्पर्श हो चुका है। तो इसलिए उसको साफ करना चाहिए। इसलिए हर हर कुकिंग के बाद एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुकिंग किया है, जहाँ पे चूल्हा रखा है, जहाँ पे आपने सब्जी वगैरह रखा है, तो उसको साफ करना चाहिए। और जो बर्तन में जब भगवान का महाप्रसाद आपने ट्रांसफर किया, तो वो बर्तन भी आइडियली फिर साफ करने के बाद उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए, उसको धुलने के बाद ही रखना चाहिए। कहने का मतलब है, सरल भाषा में बोलें तो जब नया भगवान का दोबारा कुकिंग करेंगे तो उसमें भगवान का भी जूठा स्पर्श नहीं हुआ होना चाहिए। ये भी नियम है। तो हमारे जूठे की तो दूर की बात है, हमारा जो जूठा थाली होता है, बर्तन होता है, वो किचन में जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी कैसी स्थिति है कि घर छोटे छोटे होते हैं, एक ही बेसिन होता है। तो उस स्थिति में फिर ऐसा करना चाहिए कि जो कुकिंग वाला एरिया है उसको बिल्कुल अलग रखिए, सेपरेट रखिए, और बेसिन जो है उसको अलग रखिए। अभी वहीं पे प्लेट धुलना होता है तो इमीडिएटली प्लेट धुल करके फिर प्लेट को बाहर रख दीजिए। हाँ, वापस से मिक्स मत करिए, टच मत करिए किचन के किसी भी। भगवान का जिन बर्तनों में कुकिंग होता है, भगवान का जो चूल्हा है, किचन का जो भी सामग्री है, उसमें अपने जूठे बर्तन जो है मिक्स नहीं होना चाहिए और टच नहीं होना चाहिए। अभी बेसिन एक ही है, बस किचन में ही बेसिन रहता है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो किचन में जा करके उसी बेसिन में भी धुलना पड़ता है। तो बस धुल के उसको फिर बाहर अरेंजमेंट ऐसा रखना चाहिए कि अलग रहे। ठीक है, बेस्ट तो ये है कि हॉल में ऐसा कुछ बेसिन बनाना चाहिए, होना चाहिए, जहाँ पे जो भक्त लोग या परिवार के सदस्य वो लोग प्रसाद खाते हैं तो वहां पे प्लेट धुलें। किचन के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, ये बेस्ट स्टैंडर्ड। लेकिन नहीं हो सकता तो कम से कम इतना पालन करना चाहिए कि भगवान के बर्तनों से, चूल्हा से, और जो राइस दाल सब्जी ये सब रखा हुआ है जिसको कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल करना है, उसमें कोई भी ऐसा स्पर्श नहीं होना चाहिए, ना तो भगवान का जूठा से, और हमारे जूठे का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद भी वापस से इन सब चीजों में मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बात ध्यान है। और जानवरों से सावधान। पांचवा है, वन शुड नॉट ब्रेक साइलेंस वाइल वर्शिपिंग। जब पूजा कर रहे हैं हम तो मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। जिस पे भगवान का आरती कर रहे हैं जब, उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। और कुकिंग करते वक्त भी ये नियम लागू होता है। कुकिंग करते वक्त भी भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत, अगर कुछ हेल्प, कोई दो तीन लोग कुकिंग कर रहे हैं तो कुछ अगर उनसे बातचीत करना है तो फिर जहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं उससे थोड़ा दूर हट करके फिर बहुत धीरे से बोल करके काम करना चाहिए। नहीं तो क्योंकि बोलेंगे तो आपका थूक जो है उसमें जाएगा कुकिंग में, तो वो अपवित्र हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और बाल के लिए भी मैंने बताया कि बाल बांध के रखना चाहिए, या सिर में कुछ पहन लेना चाहिए, आजकल आते हैं, ताकि बाल गिरे नहीं। और छठवां है, वन शुड नॉट पास यूरिन और इवैक्यूएट वाइल इंगेज इन वर्शिपिंग। हाँ, ये तो करना भी नहीं चाहिए। हाँ, कि पेशाब वगैरह के लिए नहीं जाना चाहिए वर्शिपिंग, भगवान का आरती कर रहे हैं तो। क्योंकि स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड के अनुसार हम मंदिरों में जो पालन करते हैं, अगर कोई भक्त मान लीजिए ड्रेसिंग कर रहा है और या वर्शिप कर रहा है, भोग लगा रहा है, तो और कुकिंग कर रहा है, तो इसमें तो कई बार दो दो तीन तीन घंटे का सेवा होता है। लेकिन बीच में उसको बहुत इमरजेंसी आ गई, अचानक से लग गया, कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो अगर वो जाता है तो उसको अपने पूरा कपड़ा उतार के और गमछे में जाना जाता है, और फिर टॉयलेट करता है। हाँ, पेशाब की भी बात कर रहे हैं, पेशाब भी करता है, फिर स्नान करके फिर आता है, फिर फ्रेश कपड़े पहनता है, तेल लगाता है, फिर जाता है सेवा करने। ये टेम्पल का स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड है। और यही हमको पालन करना चाहिए कि हम भगवान के लिए कुकिंग करते हैं या वर्शिप करते हैं, भोगा लगाते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है। सो सातवां, वन शुड नॉट ऑफर इंसेंस विदाउट ऑफरिंग सम फ्लावर। तो केवल अगरबत्ती इसे पूजा नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती और फ्लावर, वैसे तो पांच आर्टिकल होते हैं, लेकिन कभी परिस्थिति में अगर समय कम है या नहीं है उपलब्ध, तो कम से कम कुछ एक दो फ्लावर होने चाहिए, और फिर अगरबत्ती के साथ लैम्प ये ऑफर करना चाहिए। ये सातवां हो गया। आठवां, यूजलेस फ्लावर्स विदाउट एनी फ्रेग्रेंस शुड नॉट बी ऑफर्ड। जो वैसे फूल जो पुराने हो गए हैं, बासी हो गए हैं, सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, या जिनमें सुगंध नहीं है, उनको भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। तो जो सुगंध विहीन, बिना सुगंध वाले जो फूल होते हैं,
लेकिन दिखने में अच्छे दिखते हैं, तो उसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान का ऑल्टर है, वहां पे डेकोरेट करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन भगवान के पूजा के समय जो वर्शिप करते हैं, ऑफर करते हैं, या भगवान के चरणों में ऑफर करते हैं, तो वो सुगंधित फ्लावर होने चाहिए। हाँ, गुलाब हो गया, ये सब गेंदा हो गया, और वाइट कलर के जो फ्लावर आते हैं, जैस्मिन वगैरह हो गया, ये सारे फ्लावर। हाँ, डेकोरेटिव फ्लावर्स का इस्तेमाल टेम्पल या ऑल्टर को डेकोरेट करने के लिए किया जा सकता है। नौमा है, वन शुड नॉट फेल टू वॉश हिज टीथ वेरी केयरफुली एवरी डे। हर दिन दांतों को अच्छे से सफाई करना चाहिए। अगर दांत में पिछले दिन का कुछ जूठा फंसा हुआ है, तो वो भी फिर जब सेवा कर रहे हैं तो अपराध का शर होता है, यानी मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, है ना। मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे से दांत को साफ करना चाहिए। अगर आपने प्रसाद पाया है, तो वैसे तो मंदिर का स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, लेकिन घर पे इतना नहीं पालन होगा। मंदिर पे स्टैंडर्ड तो ये भी है कि अगर प्रसाद खाया है तो उसके बाद स्नान, अगर आरती के लिए जाना है तो स्नान करके फ्रेश क्लॉथ पहन के फिर आरती के लिए जाते हैं। तो आप कम से कम इतना पालन पालन करना चाहिए कि प्रसाद खाते हैं तो अच्छे से मुंह साफ करना चाहिए, मुंह में कुछ जूठा नहीं बचना चाहिए। देखिए, स्टैंडर्ड हो गया। और 10वां है, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल डायरेक्टली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। वन शुड नॉट टच अ वुमेन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल पीरियड, है ना। अ, ये संग स्त्री पुरुष का संग करने के पश्चात डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए मंदिर में, स्नान करने की आवश्यकता है। और 11वां, जो माताएं पीरियड चलता है उनका, तो जो पूजा करने जा रहे हैं वो उनको, उन माताओं को टच नहीं करना चाहिए। यानी उन माताओं को भी डायरेक्ट भगवान का वर्शिप है, ड्रेसिंग है, या भोग लगाना है, वो सेवा वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अगर कोई दूसरे सदस्य भी हैं जो जा रहे हैं पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए, तो उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसी माताओं को जो पीरियड में चल रही हैं। 12वां है, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल आफ्टर टचिंग अ डेड बॉडी। हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर मृत शरीर शमशान में गए हैं, मृत शरीर को स्पर्श किया है, तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। यानी स्नान, पूरे कपड़े के साथ स्नान करके फिर जाना चाहिए, डायरेक्टली नहीं जा सकते। वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल वेयरिंग गारमेंट्स ऑफ रेड ब्लू कलर और गारमेंट्स विच आर अनवॉश्ड। सो लाल और ब्लू कलर, नीला, लाल कलर और नीले कलर के वस्त्र पहन के भगवान का वर्शिप, भगवान का मंदिर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। ये भी अपराध होता है। ये अपराध इसलिए होता है क्योंकि लाल और नीले कलर के जो वस्त्र होते हैं ये बहुत सुंदर दिखते हैं। तो वो सुंदर दिखेंगे, आप मंदिर जाएंगे तो भगवान का आकर्षण से ज्यादा लोग आपकी तरफ देखेंगे, अरे कितना अच्छा साड़ी पहनी है ये, कितना अच्छा इनका शर्ट है। तो सेंटर में आप आ जाएंगे ना, तो इसलिए अपराध होगा। भगवान के वस्त्र जो है ज्यादातर आप देखेंगे तो लाल कलर के, ब्लू कलर के, पिंक कलर के ये होते हैं वस्त्र। क्योंकि ये जो वस्त्र, इस कलर के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, बहुत आकर्षक दिखते हैं, तो लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनको इन कलर के वस्त्रों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ज्यादातर, एटलीस्ट अगर वर्शिप करने जा रहे हैं। वर्शिप तो प्रभु जी तो धोती कुर्ता ही पहनते हैं जनरली, धोती और उतरी रहता है। ये माताओं को भी सरल कपड़े पहनना चाहिए। तो ये है, इसमें ये प्रिंसिपल है। तो इसमें देखिए, ये सब जो अपराध की लिस्ट आ रही है, तो इसमें कुछ अपराध तो होते हैं तो निश्चित रूप में कंपलसरी उसको अवॉइड करना ही चाहिए, बहुत भयानक होते हैं। और कुछ होते हैं जो ग्रेव जैसे बोलते हैं ना, कि रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। तो कुछ होते हैं रेड जोन के अपराध होते हैं, जिनको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। जैसे अगर कोई डेड बॉडी को, मृत शरीर को स्पर्श किया, शमशान घाट गया है, तो उसको तो निश्चित रूप में पूरा कपड़े के साथ बाहर ही स्नान करना चाहिए, तभी अंदर जाना चाहिए, नहीं तो ये अपराध होता है। और जैसे ये वाला हो गया कि कपड़े लाल कलर, ब्लू कलर के कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, तो ये अवॉइड करना चाहिए। लेकिन किसी परिस्थिति, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत महान अपराध हो गए, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। प्रिंसिपल ये है कि हमको भगवान के सामने इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए टेम्पल हॉल में कि हम आकर्षण के केंद्र बन जाएं लोगों को, तो लोग हमको देखने लग जाए और हमारी प्रशंसा करने लग जाए, हमारे वस्त्र की प्रशंसा करने लग जाए भगवान के सामने, तो इससे अपराध हो जाएगा, भगवान की जो स्थिति है वो नीचे करके हो जाएगी। तो ये इसलिए ध्यान रखना चाहिए। 14वां है, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल आफ्टर सीइंग अ डेड बॉडी। मृत शरीर को देखने के बाद भी, अगर देख भी लेते हैं तो भी अपवित्रता होती है, तो स्नान करना चाहिए तब भी, डायरेक्टली फिर नहीं जाना चाहिए वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए। वन शुड नॉट पास एयर विद इन द टेम्पल, जो है वायु पेट से नहीं छोड़ना चाहिए मंदिर में। प्रेशर आ रहा है तो मंदिर के बाहर जाइए,
हाँ वो वहां से छोड़ के फिर आई। मंदिर के अंदर नहीं जाना है, करना चाहिए। 16वां है, वन शुड नॉट बी एंग्री विद इन द टेम्पल। मंदिर के अंदर गुस्सा नहीं करना चाहिए भगवान के विग्रहों के सामने। 17वां है, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल आफ्टर विजिटिंग अ क्रेमेटोरियम। मतलब शमशान घाट से आने के बाद इमीडिएटली मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान करना चाहिए, वस्त्र धोने चाहिए, और फ्रेश क्लॉथ पहन के फिर तिलक लगा के अच्छे से फिर मंदिर जाना चाहिए। 18वां है, वन शुड नॉट बेल्च बिफोर द डीटी। बेल्च मतलब क्या होता है, शायद कुल्ला होता है। एक मिनट, भगवान के सामने लेट गैस आउट फ्रॉम योर स्टमक थ्रू योर माउथ। अच्छा, डकार नहीं मारना चाहिए विद अ सडन नॉइस। भगवान के विग्रहों के सामने डकार नहीं लेना चाहिए साउंड निकालते हुए, वो भी अपराध में आता है। 19वां है, वन शुड नॉट स्मोक मैरिजुना और गांजा। ऑफ कोर्स ये तो कोई करता नहीं। ये गांजा, ये सब नहीं पीना चाहिए, जैसे सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि टेम्पल में नहीं पीना चाहिए, यहाँ पे लिखा वन शुड नॉट स्मोक मैरिजुना और गांजा। ये पीना ही नहीं चाहिए। यानी अगर कोई, सरल भाषा में बोले तो, अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है तो वो भगवान के विग्रहों के प्रति अपराध करता है, तो उसको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, जो भगवान का सेवा करने में इंटरेस्ट लेते हैं। 20वां है, वन शुड नॉट टेक ओपियम और सिमिलर इंटॉक्सिकेंट्स। और किसी प्रकार का भी जो नशीला खाद्य पदार्थ है नहीं लेना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। शराब वगैरह तो हो ही गया, लेकिन सिमिलर इंटॉक्सिकेंट्स, तो इसलिए चाय कॉफी भी मना है। चाय कॉफी में भी तो नशा ही होता है, तो चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 21वां है, वन शुड नॉट एंटर द डीटी रूम और टच द बॉडी ऑफ द डीटी आफ्टर हैविंग स्मीयर्ड ऑयल ओवर हिज बॉडी। ये भी एक नियम है कि तेल लगाने के बाद, अगर शरीर में, त्वचा में, फेस में तेल लगाया है, तो उसके बाद भगवान का जो है पूजा या भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए नियम तो ये है कि जब भगवान का पूजा करने जाते हैं तो स्नान करना चाहिए और फ्रेश क्लॉथ पहन के वो करना चाहिए। लेकिन अगर स्नान किए हैं उसके बाद तेल लगाए हैं, तेल नहीं लगाए हैं, तो फिर आचमन करके हाथ पैर धुल के कर सकते हैं वर्शिप, अगर कहीं अपवित्र स्थान में नहीं गए हैं तो। ये गृहस्थ भक्तों के लिए हम बता रहे हैं। तो बेस्ट स्टैंडर्ड तो यही है कि सुबह है या शाम को है पूजा कर रहे हैं, तो फिर स्नान करके फ्रेश क्लॉथ पहन के करना चाहिए। या एटलीस्ट तेल, जो तेल होता है उसको अपवित्र माना जाता है। जैसे हम तेल लगा लेते हैं तो शरीर अपवित्र हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट स्टैंडर्ड तो ऐसा है कि स्नान के पहले तेल लगाना चाहिए। हाँ, ये हम लोग इस्कॉन में आके पहली बार ये सुने बात। और जब पहली बार इसको सुने तो हम बड़े आश्चर्यचकित हो गए। हमने पूछा, प्रभु जी यहाँ पे इस्कॉन में उल्टा क्यों करते हैं भक्त लोग? स्नान के पहले तेल लगाते हैं फिर नहाते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं था बचपन से, पहले स्नान कर लो, फिर अच्छे से शरीर कपड़े से पोंछ लो, फिर बढ़िया तेल लगाओ। यही यही करते हैं, यही ऐसे ही कराया गया, हमारी माताएं भी ऐसे ही करते। इस्कॉन में आके पता चला, अरे ये तो उल्टा है। तो हमने बोला ये उल्टा क्यों करते हैं? तो भक्त बोले, उल्टा हम नहीं करते हैं, भक्तों को उल्टा नहीं करते, उल्टा आप लोग सीख के आए हैं, अभी सीधा करिए उसको। तो पहले स्नान करना, तेल लगाना चाहिए, अच्छे से मसाज करना चाहिए, और फिर स्नान कर लेना चाहिए। तो क्योंकि तेल लगाने से शरीर जो है अपवित्र हो जाता है, तो ये भी एक अपराध में आता है। एनीवे, अभी समय हो गया है, बाकी के अपराध हम लोग कल चर्चा करते हैं। अभी 20 तक चर्चा कर ली। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सारे नियम तो मैं करती हूँ फॉलो, जो आपने बताए ये तो बहुत इजी लगे मुझे अभी तक तो। बाकी आगे आप क्या बताएंगे वो मुझे नहीं पता। हाँ, पर अच्छी बात है। एक एक क्वेश्चन है, एक नहीं पता मुझे। जैसे आपने हाँ। बोला स्मोकिंग और ड्रिंक, है ना? अब घर में हाँ, कोई करता है तो फिर क्या करना चाहिए उस स्थिति में? तो उनको बोलिए, तो उनको पूजा, मतलब पूजा डायरेक्ट नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, वो लोग नहीं करते पूजा, तो मैं ही करती हूँ। हाँ तो कोई और ठीक है, नहीं तो हाथ फिर चलेगा, लगाता। कोई दिक्कत नहीं। वो तो आरती हम अटेंड कर विग्रह सकते रख हैं। सकते हैं, विग्रह रख सकते हैं फिर घर में, अगर कोई ड्रिंक कर आपके रहा है घर तो में तो फिर। विग्रह हैं ऑलरेडी ना अभी, तो अभी हाँ आपके जी, लिए वही। प्रश्न बचा ही नहीं कि रख सकते कि नहीं रख सकते। तो ठीक है, अभी आप ये ऐसा करिए कि आप अच्छे से पालन करिए, आप भक्त हैं, आप अच्छे से पालन करेंगी, तो धीरे धीरे भगवान का आरती देख करके, भगवान का अर्पण किया हुआ भोग प्रसाद पा करके बाकी सदस्य भी चेतना शुद्ध होगी, तो वो लोग भी स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ देंगे धीरे धीरे। ठीक है ना? जी प्रभु हो जी। गया। फिर जब वो लोग छोड़ देते हैं तो फिर उनको भी इंगेज करिए सेवा में, भगवान प्रभु जी के वो विग्रहों के। करते हैं, वैसे तो वो करते हैं, जैसे सुबह नहीं
ड्रिंक करेंगे तो भोग बनाएंगे भगवान जी के लिए, तो हम ऐसे इंसान से भोग बनवा सकते हैं जो अगर मतलब ड्रिंक करते, ऐसे नहीं करते, बेतहाशा नहीं, वैसे ही मतलब ऑफिस के बाद थोड़ा बहुत करते हैं, बाहर से ही करके आते उनको हैं, घर में रिक्वेस्ट नहीं। करिए, उनको बोलिए कि धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जी वो तो मैं हमेशा ही समझाती छोड़िए। हूँ, और फिर ठीक है, ठीक है प्रभु जी। लेकिन सेवा का मौका देना चाहिए। डायरेक्ट भगवान का सेवा आप करिए, लेकिन जो इनडायरेक्ट हेल्प है वो उनको देना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगेंगे तो शुद्ध होंगे। प्रभु जी एक बात बोलूं, उनको ना बहुत सेवा करने का शौक है, और वो मेरे को जिद कर दे मैं भोग बनाऊंगा, मैं भोग बनाऊंगा, तो मैं बोलती हूँ नहीं आप ड्रिंक करते हो, आप नहीं बनाओगे, फिर भी वो उस दिन नहीं करेंगे, भोग बनाएंगे, तो बनवा सकते हैं उनसे भोग। हाँ ठीक है, जिस दिन नहीं करते हैं उस दिन बनाने के दीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। और यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस दंडवत संजीत प्रणाम। ब्रो। ये कह रहे प्रभु जी जैसे कि बॉडी देख के भी स्नान करना चाहिए, तो ये तो कठिन हो जाता है ना प्रभु जी। कितनी डेड बॉडी देखते हैं आप दिन में? जैसे मान के दिन में नहीं, जैसे भाई दवे जैसे कहीं महीने जा में? रहे हैं और देख लिया, जैसे जा रहे हैं, जैसे बाजार का काम रहता है बाजार में तो वही पूछ रहा हूँ, आदमी, बाजार में भी महीने में, 2 महीने में, कितने महीने में एक बार दिखते हैं आप देखते हैं? अब जैसे 15 दिन 10-15 दिन में एक बार देख लिया। हाँ तो अच्छी बात है ना, 10-15 दिन में एक बार एक्स्ट्रा स्नान कर लेंगे तो अच्छा ही है ना, सतोगुण में आ जाएंगे। वैसे तो दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, कम से कम 2 बार करना चाहिए। सन्यासी के लिए 3 बार है, ब्रह्मचारी के लिए 2 बार है, ब्राह्मणों के लिए भी 2 बार 3 बार है। तो स्नान एक्स्ट्रा कर लेंगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। और 10 मिनट ठीक लगता है है स्नान जी। करने में, ज्यादा समय नहीं लगता है। 10 मिनट स्नान करने में नहीं, 10 मिनट कपड़े उतार के स्नान करके वापस से कपड़े पहन के तिलक लगा के रेडी होने में 10 मिनट लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अच्छी बात है, सतोगुण में आ जाएंगे। प्रभु जी ओके। तेल वाला तो आज बिल्कुल उल्टा समझ में आज ये ठीक है, पालन करिए धीरे धीरे। जी हरे अच्छा है, कृष्ण प्रभु पहले जी। लगा लिया करेंगे। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा नैतिक प्रभु, हाँ यस, हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी। ये हमारा ये था कि जैसे मान लीजिए टेम्पल में जब कोई सेलिब्रिटी आ जाता है, कोई नेता है, कोई फिल्म स्टार है, तो लोग उसकी तरफ फिर भगवान को छोड़ की तरह कहते हैं। इसमें किसका अपराध है? जो आया है उसका अपराध है, या जो लोग भगवान की तरफ दोनों बुला का, कर उनका अपराध है ये? दोनों का अपराध है। और जो सेलिब्रिटी है उसका अपराध तब नहीं रहेगा अगर वो ज्यादा चमक धमक के नहीं आता है, सिंपल ड्रेस पहन के, पैजामा कुर्ता पहन के, सिंपल ड्रेस पहन के आता है, भगवान का दर्शन करता है, ज्यादा अपना प्रचार नहीं करता है, अपने साथ बहुत सारे कैमरामैन वीडियोग्राफर ये सब लेके नहीं आता है, तो उसको अपराध नहीं लगेगा। फिर अब जनता उसको देख करके आकर्षित हो रही है तो उसका दोष नहीं है फिर, क्योंकि वो तो अपने तरफ से सिंपल दास के भाव में आया है। लेकिन फिर जो लोग भी भगवान सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको छोड़ करके वो सेलिब्रिटी के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर वो अपराध लगता है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। जैसे हैं हमारे मंदिर में, ये क्या नाम है इनका, आ, ये अशोक लीलैंड के मालिक है, हिंदुजा हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा इतने brother। इतने इतने अरबपति लोग हैं, लेकिन मंदिर आते हैं बहुत सरल पहन, बहुत सरल भाव में आते हैं, बिल्कुल सरल सिंपल कपड़ा पहन के आते हैं। और सरलता से लाइन में लग के दर्शन करते हैं, कोई ऐसा नहीं प्रतीत करने देते कि हम वीआईपी हैं। जबकि खारघर मंदिर का 50% से ज़्यादा इन्होंने ही दिया है सब डोनेशन, और भी दिल्ली मंदिर का भी। तो अच्छे स्वभाव है इनका। और बैठ के आधा घंटा भागवतम भी सुनते हैं, कोई भी छोटा भक्त भी देता है, हाँ तो भी सुनते हैं वो बैठ के, और सुनते हैं, फिर जब जाते हैं तो जो भी सीनियर भक्त होते हैं उनको प्रणाम करके जाते हैं। तो ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को सरल तरीके से रखते हैं। स्पेशली कभी कभी ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले जब आते हैं, और उसमें भी जो ज़्यादा ऊंचे सेलिब्रिटी नहीं है, जो मीडियम स्तर के सेलिब्रिटी होते हैं, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा स्तर का दिखावा करते हैं। बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं जैसे हेमा मालिनी आती है, तो वो भी सिंपल रहती है, सिंपल ड्रेस पहन के आती है और अपना दर्शन करके प्रणाम करके चुपचाप निकल जाती है। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है भोग लगाने को लेकर। जैसे जो फल जिनमें बीज होते हैं, संतरा वगैरह, तो इनको भगवान को चढ़ाने के पहले बीज निकाल के चढ़ाना चाहिए ना? नहीं नहीं, बीज बीज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीज निकालेंगे तो उसको पूरा आपको छीलना, बीज कैसे निकालेंगे, निकल तो जाता है लेकिन फिर उसमें और ज्यादा।
फिर प्रभु जी वो लेकर फिर जूस जब बना के पिलाइए। प्रसाद को लेंगे तो फिर वो बीज कहाँ वो करते हैं, फिर यदि ये बीज के शहद चढ़ाते हैं तो? बीज के साथ भी चढ़ा सकते हैं संतरा वगैरह, लेकिन आपका भाव है भगवान को बीज नहीं खिलाना चाहते हो तो ठीक है, आप करिए, कोई जी। दिक्कत नहीं। जी प्रभु मतलब जी। अपराध नहीं है अगर संतरे को डायरेक्ट ऐसे लगा दिए लोग तो। जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी समय